एजुकेशन हमारी तबाह हो रही है। उसका मैं आपको बिल्कुल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपको बता रहा हूँ कि एजुकेशन और हेल्थ का बजट के ऊपर कट लगाकर ये फिल्म सिटी बनाया जा रहा है। सर हमारे मसाइल कुछ और हैं। आप किन मसाइल के, गंदम का काश्तकार रो रहा है, ज़िमींदार तबाह बर्बाद हो गया है, एग्रीकल्चर कंट्री है, वहाँ आप उसके ऊपर नॉट अ सिंगल, सुन लें सर, नॉट अ सिंगल वहाँ नॉट अ सिंगल उसकी रिसर्च के लिए पैसे रखते हैं, ना बात करने देते हैं, ना उस पर कोई बात होती है, ना 1980-90 के सीट चल रहे हैं। जो हमारी मेन चीज़ें हैं उन पे हमारा कोई फोकस नहीं है। दूसरी हमारी मेन चीज़ एजुकेशन है, वो सारी आप प्राइवेट किए जा रहे हैं। हेल्थ आप प्राइवेट किए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बच्चे का, हर बच्चे का राइट है कि उसको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना होता है। आप 50-50 एकड़ ज़मीन दे के, तो मेरा तो ख्याल है कि इसमें जब ये फिल्म सिटी बनेगा ना जी, सबसे पहले जो फिल्म आनी चाहिए ना जी, वो बाउद चुप होनी चाहिए जी, ताकि वो फिल्म आए बाउद ही चुप, कि बाऊ क्यों चुप है आजकल। तो सर जनाब स्पीकर, अगर ये फिल्म सिटी बनाने के लिए इतनी जल्दी है, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि इसको हमने पढ़ा है, देखा है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं आप ना पैसे ज़ाया करें, ना इतनी लेजिस्लेशन करें। ये जो हाउस के अंदर एसी चल रहे हैं, अरबों करोड़ों रुपए है गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई, और हम इस तरह के अल्ले तल्ले कवानीन ला के, और यहाँ मैडम साहब आई हैं और इस स्पेशल इस लेजिस्लेशन के लिए, ये लेजिस्लेशन इतनी ज़रूरी नहीं है। इससे पहले बहुत सारी, मैडम का जो अपना इन्वायरमेंटल है उसके हालात देख लें कि एनवायरनमेंट के जो, अगेन मैं वहीं जाऊँगा, ये 3rd क्वार्टर पे, वहाँ इनकी सारी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो सिर्फ 25% है। वो महकमे चल रही हैं जो एसेंशियल हैं, जिनके लिए अवाम के बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उन चीज़ों की जाएँ हम इंटरटेनमेंट की इंटरटेनमेंट लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही। आप उनको याशियों के लिए 50 एकड़ बड़ा सेलिब्रेट किया गया टीवी के ऊपर जी के हम 50 एकड़ वो जगह दे रहे हैं। तो इसके अंदर तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी शरीफ फैमिली ही डायरेक्टर बन जाए, क्योंकि एक वो शख्स जिसने इंडिया और पाकिस्तान की सारी जंग डिज़ाइन की थी, तो इस फिल्म इंडस्ट्री को डिज़ाइन करने के लिए मेरा ख्याल डायरेक्टर उन्हीं को रखा जाए जो बैठ के। नहीं जी, देखिए ये मियां साहब जी, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। डायरेक्टर्स के लिए मेरा आई वुड रिक्वेस्ट द वर्दी मेंबर्स नॉट टू इंटरप्ट द मेंबर हु इज स्पीकिंग ऑन द अमेंडमेंट। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर, इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए मेरा ख्याल बाहर से बंदे हायर करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो डायरेक्टर जिसने सारी डिज़ाइन की थी पाकिस्तान और इंडिया की जंग, तो वही इसके डायरेक्टर बन जाए। और बैक गाने के ऊपर वो जो क्या कहते हैं जी, उससे वो जो बैक सिंगिंग वाले होते हैं लोग, एक्सट्रा, हाँ जी, उनके लिए भी मेरा ख्याल है कि यहाँ पे नाम मेंशन कर देने चाहिए थे, क्योंकि मियाँ शबाशी साहब को गाने का बहुत शौक़ है, हमजा साहब को बहुत ज़्यादा शौक़ है, मियाँ नवाशी साहब को सिंगिंग सुनने का बहुत शौक़ है। तो मेरी अर्ज़ ये है, मैं कुछ देखिए बात सुने इजाज़, मेरी अर्ज़ सुन लें, ये एक्सपंज करें जी बीच में से। चलें जी, स्पंज हो गए। नो पर्सनल रिमार्क्स। चले सुन लें, मेरी अर्ज़ ये है जनाब स्पीकर, नो पर्सनल जनाब, इट विल गेट वेरी हीटेड। मैंने अब एक्सपंज्ड इट। मैं आपको फ्लोर देखिए, बात सुने, ठहरे दे देंगे सर। बात ये है, एजाज शफी साहब हमारे भाई हैं, बिल पे बात करें सर। ये पर्सनल देखें, ये मुझे, ये लोग खुद आप उस चीज़ के गवाह हैं कि बिजनेस एडवाइजरी में कहा गया था कि किसी की लीडरशिप के बारे में ऐसी बात ना की जाए। जब फिर हम करेंगे इनकी दिल आजारी होगी, तो ये ऐसी बात मत करें। मुझे फिल्म सिटी का बिल है, ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए जी? मुझे मौका ये एजुकेशन से, एनवायरमेंट से होते हुए कहाँ से कहाँ निकल गए सर? प्लीज तशरीफ रखिए, ठहरे। मैं मुझे लेट मी एक सेकंड सर, तशरीफ रखेंगे प्लीज। एवरीबडी टू सिट डाउन प्लीज। ये जो पर्सनल रिमार्क्स हैं, मैं ये एक्सपंज कर रहा हूँ। ये बात मियाँ साहब ने दुरुस्त की है, और मेरा ये ख्याल है कि जो थोड़ी सी प्रोवोक, इजाज़ शफी साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप तकरीर कर रहे थे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप कुछ जो पर्सनल रिमार्क्स हैं वो मैंने एक्सपंज कर दी, तो आप प्लीज़ जो बिल का कंटेंट देखिए, बात सुने। मुझे रूल्स में ये बांधा हुआ है कि मैं, आप अगर बिल से इररेलेवेंट बात कर रहे हो तो मैं आपको रोक दूँ। बिल फिल्म पे है, आप इसके ऊपर बात करें कि क्या फिल्म इंडस्ट्री को बहाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
आप इस पे कोई तनकीदी जायज़ा लें कि इस बिल में क्या सुकम है, तो वो तो आपकी जायज़ बात है, आप जितनी देर बोलना चाहेंगे मैं आपको बुलवाऊंगा। लेकिन अगर आप उसमें कहें कि गंदम ले आएँ, एसी बंद कर दें, किसी को गाने का शौक़ है, शहबाज साहब अच्छा गाते हैं, हमजा साहब अच्छा गाते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको आवाज़ पे मलका दिया, आपको एतराज़ है? बात कर रहा था। अच्छा जनाब स्पीकर, अर्ज ये है कि ये बिल बनाने से पहले देखें ना, हमारी सिनेमा इंडस्ट्री बिल्कुल ज़ीरो हो गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री थी वो भी ख़त्म हो गई। ये ज़रूर करें, लेकिन इसको करने से पहले इसको हमारी ये देखें ना, अथॉरिटी हर बिल के अंदर एक वो बनाई हुई हैं जी, तमाम अपना चेयरमैनशिप अथॉरिटीज़ बना दी जाती हैं। बिल हम पास करते हैं, अथॉरिटीज़ क्या एक पूरे हाउस के अंदर कोई कैपेबल बंदा नहीं है, किसी के पास इतनी सेंस नहीं है कि वो इस अथॉरिटी का मेंबर बने। क्या हुकूमती मेंबर, बिल हमने पास करने हैं, बिल हम पास कर रहे हैं, यहाँ सारा इस पे डिबेट्स हम कर रहे हैं, कमेटियाँ हमारी के पास जाते हैं। लेकिन सर बात यह है कि ये सारे ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, कोई हुकूमत की तरफ से क्या ये नॉलेज इसमें 3 डाले हुए उन्होंने, ये मिनिस्टर साहब जवाब देंगी। नॉलेज मैं मेरे सुन लेना, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। नॉलेजेबल क्या गवर्नमेंट साइड पे बंदे नहीं हैं, क्या अपोजिशन साइड पे नहीं है, क्या ये ब्यूरोक्रेसी जो हमसे ज़्यादा नॉलेजफुल है या उनको ज़्यादा चीज़ें पता हैं, हम लेजिस्लेटर नहीं हैं, हमें चीज़ों का नहीं आता जी। अच्छा तो जनाब स्पीकर, अर्ज़ ये है कि इसको मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह उस बिल पे बहस हुई थी, इसको एक तो पब्लिक ओपिनियन के लिए भेजा जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, कोई जल्दी नहीं है कि खुदा न खास्ता गवर्नमेंट को कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले ये ले हुआ और आज इसको आप पास करवाने के लिए आ गए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपके पास अथॉरिटी है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अर्ज ये है कि इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए अगर भेज देंगे, अगर हमारा इनपुट भी आ जाएगा, चीज़ें आ जाएंगी, पब्लिक की भी आ जाएंगी, ये आपकी गुडविल बनेगी। अगर परसों बिल पास हुआ है तो सर, अगर हाउस ने सारे ने अपने ओपिनियन दी है, डिबेट्स हुई है, तो उसमें वो टोटल क्रेडिट गोज़ टू यू, आपको गया है। और मैं ये देखें, आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा मनसब दिया हुआ है, आप डेमोक्रेटिक माइंड के एक स्पीकर हैं, तो मैं समझता हूँ आपको इनके इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप बायस नहीं हैं, आप स्पीकर हैं, आप कस्टोडियन हाउस हैं। अगर हमारी ओपिनियन है तो उसको लेके चलें। आप अगर इस गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आके इस तरह के ये बिल, मैं आपको पूरी गारंटी से कहता हूँ, ये दोबारा इसके ऊपर अमेंडमेंट्स आएंगे, दोबारा रिव्यू, लोग हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही। एक सेलिब्रेट किया गया था जी जनाब स्पीकर, वो पतंगबाजी के ऊपर आपने इतना बड़ा वो इवेंट करके वो क्या शो करना चाहते हैं? सिर्फ एक लाहौर के लिए अरबों रुपए आपने लगा दिए, लोगों का एक हफ्ते के लिए आपने हर चीज़ सस्पेंड करके रख दी थी, लोगों का आना जाना खाना पीना बंद कर दिया था। अब आप इस तरह ये ले आएँ, ज़रूर लाएँ, हम नहीं इसको कहते, लेकिन खुदारा इसके ऊपर ओपन डिबेट्स करने के लिए भेजा जाए। अगर आप भेज देंगे तो मैं आपको अगेन जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये आपको क्रेडिट जाएगा जनाब स्पीकर। बहुत शुक्रिया। पे क्या कहती हैं वो जी, सीनियर मिनिस्टर। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, अभी जो मियाँ एजाज शरीफ साहब ने बात की है, शफ़ी साहब ने, उसमें से अनफॉर्चुनेटली मैं इस ऐवान के सामने हल्फन ये कहना चाहती हूँ, एक भी फैक्ट करेक्ट नहीं था। उन्होंने, और मैं किसी की ज़ातियात का सहारा लेते हुए, किसी की पर्सनल इनकॉम्पिटेंसी का सहारा लेते हुए यहाँ बात नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे पास दिखाने को, बताने को और पाकिस्तान की आवाम को देने को बहुत कुछ है। ये पार्लियामान का फ्लोर है, ये मुक़द्दस जगह है, इसमें आपका हर बोला हुआ हर्फ जो होता है वो बिल्कुल सच होना चाहिए। लेकिन अगेन मेरे से एजाज़ भाई और मेरा पार्लियामेंट के बाहर हम सियासी गुफ्तगू पे मुकाबला भी कर सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छी तरह करनी भी आती है। इन्होंने यहाँ, लेकिन इस ऐवान पे बात करना बहुत ज़रूरी है, इन्होंने एजुकेशन के ऊपर बात की। मैं सिर्फ इस ऐवान की और इस ऐवान पे रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, जब मौसूफ़ की हुकूमत गई, मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहती, और जिन अलबात से मैंने उनको पुकारा है 3-4 साल, मैं वो भी नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पर्सनल ना रिमार्क्स देने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले कहा, हमें 2 साल
और पिछले जब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, कारकर्दगी दिखाने के लिए हौसला भी रखें, हौसला रखें, हौसला कर्नल साहब बैठे दिखाने के लिए और बताने के लिए बहुत कुछ है। साहब देखें, स्पीकर साहब, मुझे इनके बोलते हुए बोलने की प्रैक्टिस भी है। आप मेरी बात सुनें। एक सेकंड स्पीकर साहब, जो स्कूल एजुकेशन का बजट है, कर्नल साहब एक सेकंड, जो स्कूल कर्नल साहब एक एजुकेशन का सेकंड, बजट है। कर्नल साहब बात सुनने का भी हौसला रखा कर। स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुने। स्पीकर साहब, इन्होंने चुप नहीं करना, मेरी बात सुने, मुझे प्रैक्टिस है। मैं इस नॉनसेंस, देखिए मैं जब ये इस तरह की ये देखे ना, वो दोनों तरफ से नहीं स्पीकर साहब, मुझे इनके जो इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं, मेरा फर्ज है, मेरा राइट है कि मैं उसका जवाब दूं। बात करें स्पीकर साहब, ये तो कोई बात नहीं है। स्कूल एजुकेशन का डेवलपमेंट बजट, स्कूल एजुकेशन का डेवलपमेंट बजट 2018 से 2022 जब हम आए, मैं 22 से सिर्फ अगर मुआवजा करूं तो इस वक्त डेवलपमेंट बजट जो है वो 30 बिलियन से 130 बिलियन है। और स्पीकर साहब, इसमें अगर मैं हायर एजुकेशन का बजट लगाऊं तो वो 17 बिलियन से 55 बिलियन रुपीस है। और स्पीकर साहब, अगर मैं इसमें यूनिवर्सिटीज का बजट डालूं तो वो 2 बिलियन से 20 बिलियन है। और स्पीकर साहब, जिस किस्म का काम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एजुकेशन रिफॉर्म, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, और चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ का रिफॉर्म हो, चाहे वो कॉलेजेस का रिफॉर्म हो, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। दूसरी इन्होंने बात की हेल्थ के बजट की। हेल्थ का बजट 20 बिलियन से, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी मैं अगले साल को इंक्लूड नहीं कर रही, और जो मैंने आपको एजुकेशन का डेवलपमेंट बजट बताया है, अगर मैं उसका करंट साइड का बजट डालूं तो वो 400% ज़्यादा है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं जनाब स्पीकर, तो हेल्थ 15 बिलियन से इस वक्त 100 बिलियन के ऊपर है डेवलपमेंट बजट। और अगर मैं उसमें भी करंट को डालूं तो 350% इजाफा है। और इसमें ना सिर्फ बजट में इजाफा है, बल्कि हेल्थ के अंदर भी जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको मैं चाहूँगी कि जब आप कमेंट करें, जब आप उस पर बात करें, तो उसका मुताला ज़रूर करें, क्योंकि ये स्टेज नहीं है, ये पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली है। के कंटेंट्स में स्पीकर साहब, किसानों की बात की, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, किसानों की बात की। 200 बिलियन किसान कार्ड, 1 लाख से ज़्यादा किसान इस वक्त किसान कार्ड की सहूलत को यूटिलाइज कर चुके हैं, और 99% कंजम्पशन है उस फंड की, और 99% उसकी रिकवरी है। और ये इस बात की रिफ्लेक्शन है कि जो किसान हमारे फार्मर कम्युनिटी है, उसका चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अंदर जो ट्रस्ट है, उनकी पॉलिसीज़ के अंदर जो ट्रस्ट है, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। 20,000 ट्रैक्टर हम पिछले 1.5 साल में किसानों को दे चुके हैं, और इस जून में 30,000 ट्रैक्टर हम किसानों को दे देंगे, जो पिछले 20 साल में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त ट्रैक्टर दिए गए थे। और अब चाहे वो स्मॉल ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो मीडियम ट्रैक्टर्स हों, चाहे वो लार्ज ट्रैक्टर्स हों, वो इस वक्त किसानों को मिल चुके हैं। 45 अरब रुपए की ई-मैकेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट है वो इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है, और किसान उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और इस वक्त जो एग्रीकल्चर का बजट है, मैं अगेन बड़ी रिक्वेस्ट करूंगी कि आइंदा आप बजट कोट करने से पहले वो बजट ज़रूर, आपकी गिनती से ज़्यादा है वो बजट, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि आपने अपनी गवर्नमेंट में जो करके गए हैं वो सारी पाकिस्तान ने देखा है। और एग्रीकल्चर जो इस वक्त एग्रीकल्चर, मैं अपने जवाब पे, वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह, एग्रीकल्चर जो है वो इस वक्त तकरीबन 80 बिलियन के ऊपर है, जो पिछले 20 साल का सबसे हाईएस्ट बजट है ऑफ एग्रीकल्चर। बिल पे आ जाए, बिल पे आ जाए, बिल पे आ जाए, बिल पे आ जाए। चीफ स्पीकर साहब, जब आपको बात करने, स्पीकर साहब जब आपको जब आपने बात करने का मौका दिया, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने फ्लोर के ऊपर झूठ बोला, इनके पास बात करने को कुछ भी नहीं है। स्पीकर साहब, बिल पे, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। बिल पे आ जाए मरियम, बिल पे।
ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर साहब जी ऑर्डर इन द हाउस। साहब तारिक साहब आप क्या कर रहे हैं यार? आई हैव गॉट दिस सीरियस एजेंडा इन माय हैंड। ऑर्डर इन द हाउस। तारिक मसीह गिल साहब, तारिक साहब तशरीफ रखें। ब्रिगेडियर साहब प्लीज, मैडम बिल पे आ जाएं, बिल पे प्लीज, नो क्रॉस टॉक्स, बिल पे आ जाए प्लीज, नो क्रॉस टॉक्स। ब्रिगेडियर साहब प्लीज सर, तारिक मसीह गिल सर प्लीज। अगर ये रात के 12 बजे तक खत्म नहीं होना यार। वो एजाज ने जितनी बात की उसका जवाब मरियम ने फिर वो देना ही था। मैं उससे पहले कह रहा था रेलिवेंट रहे, इररेलिवेंट हो गए जवाब आएगा। तो अब इसको अब आप ऐसे करें प्लीज, नो क्रॉस टॉक्स, लेट्स गेट टू। ये लेजिस्लेशन है, बिल के कंटेंट्स पर आए कि आपके बिल की वो कह रहे हैं इसको पब्लिकली सर्कुलेट कर दें, आप कह रही हैं मत करें। क्यों ना करें? आपके बिल के क्या इसके वो जो हैं रीजंस एंड ऑब्जेक्टिव्स आप बयान कर दें। स्पीकर साहब, और एक पर्सनल भी मेरे इन्होंने कहा, आपने बड़ी अच्छी तरह भी बात की है, लेकिन जिस तरह इनका इस्तेकाक है मेरा भी इस्तेकाक है। जी बिल्कुल है, आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। नहीं स्पीकर साहब, अभी ये जवाब रहता है, अभी तो मैंने इनको अच्छी आवाज़ें सुनानी है, अभी तो मैंने इनको अच्छी बातें बतानी है। वो आगे स्पीकर साहब इन्होंने सुनाए। स्पीकर साहब जो इन्होंने एनवायरनमेंट की बात की जी, ऑर्डर इन द हाउस। इस वक्त एनवायरनमेंट पे 5 बिलियन बजट था 2022 में, इस वक्त 15 बिलियन एनवायरनमेंट का बजट है, 40 बिलियन वाइल्ड लाइफ का बजट है और 30 बिलियन फॉरेस्ट का बजट है। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस जी प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर साहब, और आखिरी बात इससे रिलेटेड, जिस मार्का हक के डायरेक्टर की इन्होंने बात की है, मैं उस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करती हूँ। जिस मार्का हक जिस वजीर आजम ने लड़ा है, मैं उस वजीर आजम को सलाम पेश करती हूँ। जिस मार्का हक के अंदर जिस फौजी ने, जिस सिविलियन ने अपना किरदार अदा किया है, हम सब उसको सलाम पेश करते हैं। और स्पीकर साहब, मैं ये भी बताऊं, अभी मैंने अच्छी आवाज में बात नहीं की। मैंने देखिए बात सुने ना। अच्छा चले प्लीज एवरीबडी टू बी सीटेड। एक सेकंड सरदार साहब, देखिए बात सुने ना। ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड ठहरे, चले लेट्स से इजाज यार, और बात तो करने दें। स्पीकर साहब, मैंने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं की, मैंने अभी स्पेशल एजुकेशन पे बात नहीं की, मैंने अभी रोड नेटवर्क पे बात नहीं की, बिल पे बात करें, लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं की, तो बातें और चीजें क्यों निकल रही हैं? आप बिल पे बात करें ना मरियम, बिल पे आ जाए। एक सेकंड बात सुने, देखे ठहरे, लेट मी रीअरेंज इट। साहब, मैं इस बिल पे आती हूँ, लेट मी रीअरेंज इट, स्पीकर साहब, मैं अब इस बिल पे आती हूँ। लेट मी इजाज शफी साहब, इजाज एक सेकंड देखिए कर्नल साहब, कर्नल शुएब अमीर साहब एक सेकंड प्लीज। जी ऑर्डर इन द हाउस। अपना यार बात सुने, देखें आप लोग सेंसिबल लोग हैं। मैं ये पहले इजाज से कह रहा था कि इजाज आप जो बात कर्नल शुएब अमीर साहब, समीउल्लाह खां साहब, समी साहब मुझे एक सेकंड दें। कर्नल साहब एक सेकंड देखें, जब इजाज तकरीर कर रहे थे मैंने 2 दफ़ा उन्हें कहा कि आप बिल के कंटेंट्स पर आएँ। अगर आप सियासी बात करेंगे तो उसका जवाब तो फिर देने में जवाब आएगा तुर्की ब तुर्की आएगा।
और अगर गवर्नमेंट अपना बयान करने लगेगी, गवर्नमेंट के पास तो पूरी स्टोरी टू टेल होगी, तो वो कई घंटे कंज्यूम कर जाएगी। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, लेट्स रीअरेंज इट। आप बिल के कंटेंट्स पर आएँ, बिल के कंटेंट्स पर। मैं मरियम आपसे भी कहूँगा कि आप बिल के कंटेंट्स पर आ जाएं। यू हैव डन इट, प्लीज़ बैठे बैठे प्लीज़, लेट्स रीअरेंज इट। और ये देखें मेरी बात सुने, मैं सिर्फ एक सवाल आप सबके आगे छोड़ रहा हूँ, क्या यार कर्नल कमाल है यार, मैं खप गया यार, इधर ध्यान करो। बात ऐसे है, क्या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इस पर आए, सिंपल। जी मरियम ऑन द बिल प्लीज नो। यार राजा साहब थोड़े बोलन की कसर रह गई। थैंक यू स्पीकर साहब। मुझे उम्मीद है इस गुफ्तगू के बाद मेरे राइट हैंड साइड वाले बेंचेस वाले रेलेवेंट ही रहेंगे। द पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी एक्ट 2026। स्पीकर साहब, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान का जो स्क्रीन टूरिज़म है, वो अब जो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जैसे मैंने पहले कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वो तमाम लोग, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, जिस कमाल ख़जाने से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त से नवाजा है, उससे पहले तक हम सिर्फ ये सुनते थे और पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे और तमाम दुनिया के जो स्क्रीन टूरिज़म है कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है। और ये इसी वजह से था कि पिछले 40-45 साल पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान को जो स्क्रीन टूरिज़म है वो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग नहीं कर सका। और पूरी दुनिया के अंदर जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, जो स्क्रीन टूरिज़म है, वो एक्सपोर्ट लेड होता है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, एक्सपोर्ट्स में और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। जो पाकिस्तान की यंग पॉपुलेशन है जिसका 60% 35 साल से कम है, वो बहुत बड़ी तादाद में प्रोडक्शन में, सिनेमाटोग्राफी में और इसी तरह फ़िल्म मेकिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। और उनको पूरी दुनिया, पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्टिंग किसी भी फ़िल्म प्रोडक्शन की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। और ये कह देना कि फ़िल्म के अंदर पैसे डाले जा रहे हैं, फ़िल्म एक इकोनॉमिक ग्रोथ का सेक्टर है और पूरी दुनिया, सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, UAE, ये तमाम जो हमारे ममालिक हैं, हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, इन्होंने पिछले 15 से 20 साल में अपने जो फ़िल्म और स्क्रीन टूरिज़म है, ना सिर्फ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है बल्कि अपनी लोकेशंस को, अपनी मुल्क के इमेज बिल्डिंग के लिए स्क्रीन और फिल्म को इस्तेमाल किया है। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये सेक्टर जो मफलूज पड़ा था, हमारे आर्टिस्ट जिनको कभी हम 1 लाख का चेक भिजवा देते हैं, कभी हम 20,000 की इमदाद भिजवा देते हैं, वो तमाम आर्टिस्ट कम्युनिटी, वो तमाम आर्टिज़ान्स, जब ये एक सेक्टर ग्रो करता है तो उसके तमाम स्टेक होल्डर्स ग्रो करते हैं और उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो ये जो पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी का एक्ट है, ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का ना सिर्फ इस सेक्टर के लिए, और जो ये सेक्टर ने कंट्रीब्यूट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, इमेज बिल्डिंग के अंदर, स्क्रीन टूरिज़म के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर, इसके अंदर वो तमाम फीचर्स मौजूद हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान का फ़िल्म मेकर, पाकिस्तान का प्रोड्यूसर, पाकिस्तान का एक्टर, बल्कि पूरी दुनिया से ये एक ऐसी फैसिलिटी होगी इस रीजन की इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान के अंदर जो रेवेन्यू है, पंजाब के अंदर जो रेवेन्यू है, वो ना सिर्फ इंक्रीज़ होगा बल्कि मैनी फोल्ड्स ऑगमेंट होगा। ये फिल्म सिटी जो है, इसके जो फीचर्स हैं वो इस बिल के अंदर मौजूद हैं और ये स्टैंडिंग कमेटी से बिल मूव होकर आया है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। इसके ऊपर एक बहुत ही मुफस्सिल बहस हुई है और मैं ज़रूर अपोजिशन की इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करूँगी कि इसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और वो होगी इंशाअल्लाह। ये जो पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी एक्ट 2026 है, ये पूरे सिनेमा और मोशन
का जो सेक्टर है, प्रोडक्शन है, सिनेमा की, फिल्म मेकिंग की, इस पूरे को ना सिर्फ प्रमोट करेगा, इसको डेवलप करेगा, इसको फैसिलिटेट करेगा, इसमें जॉब एम्प्लॉयमेंट होगी और पूरी तरह से इसको रेगुलेट करेगा। ये इसके चंद फीचर्स हैं और इसके अंदर पूरी जो हमारा एक सकाफ़त है, हमारा पाकिस्तान की जो हेरिटेज है, हमारा जो विरसा है, उसकी पूरी डिपिक्शन इस फिल्म सिटी का मेजर कंपोनेंट है। और जिस तरह आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब टूरिज़्म के अंदर, मैं ज़रूर मेंबर पार्लियामेंटेरियंस को कहूँगी कि वो जाकर एक्सपो सेंटर में पंजाब की पहली इन्वेस्टमेंट टूरिज़्म एक्सपो 2026 को विज़िट करें, जिसके अंदर पूरे पंजाब का जो टूरिज़्म है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए अनवेल किया गया है। और ये फिल्म अथॉरिटी जो है, ये इसी तरह का जो हमारी हेरिटेज, हमारा कल्चर और हमारी सकाफ़त का डिस्प्ले है, इसको स्क्रीन टूरिज़्म के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे और हमारी जो यूथ है उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए और तमाम जो इकोसिस्टम है फिल्म मेकिंग का, प्रोडक्शन का, आर्टिस्ट का, आर्टिज़ान्स का, वो तमाम जो है वो इस फिल्म सिटी के अंदर इंक्लूडेड है। इसके अंदर एक फ़िल्म स्कूल है, इसके अंदर एक म्यूज़िक स्कूल है, इसके अंदर एक फ़िल्म म्यूज़ियम है, इसके अंदर पूरे सिनेमास, प्रोडक्शन हाउसेस, VFX के प्रोडक्शन हाउसेस और पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी भी है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी फ़िल्म मेकर्स को पाकिस्तान के अंदर वो सहूलत मिल सके, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आएंगे, बल्कि इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स को हमारी ऑलरेडी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर इंटरनेशनल जितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं, क्योंकि ये 1.5 साल से इस पे वज़ीर आला पंजाब काम कर रही थी, तो इसको इतना बिलिटल कर देना कि आप इसको बिल्कुल ऐसे शो करें, ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक काम होने जा रहा है, नॉट जस्ट टू रिवाइव द फिल्म इंडस्ट्री, बल्कि मेक द फिल्म इंडस्ट्री एंड दिस सेक्टर अ लीडिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम पंजाब। Thank you.